भारत की बात कर रहे हैं जहाँ पे हमारे आउट ऑफ 3 2 बच्चे मतलब कि उनके लंग्स ऑलरेडी डैमेज हो चुके हैं। कहाँ जाएगा हमारा फ्यूचर? क्या कर पाएंगे हम एज ए नेशन? ये प्रदूषण की मार, की सरकार, पूंजीपतियों की सरकार, AQI 400 पर, AQI 500 पर। और हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, मतलब हर तरह की दिक्कत है। तो ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है जिसको हम मतलब नॉर्मलाइज करे जा रहे हैं। आप मान रहे हैं गवर्नमेंट नॉर्मलाइज कर रही है सिचुएशन? बिल्कुल नॉर्मलाइज कर रही है। लेंगे ये लोग। इट इज़ अ फेलियर ऑफ लीडरशिप एंड गवर्नेंस। मंशा में आप कह रहे कमी है, सरकार की मंशा में कमी है। कुछ किया नहीं है इन्होंने, मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक आर्टिफिशियल रेन का हुआ बना दिया। जब बादल ही नहीं होते आपके जाड़े के टाइम में तो रेन कहाँ से आ जाएगा। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण से लगातार दिल्ली की जो हवा है वो जहरीली होती जा रही है। इसको लेकर के सरकार तरह तरह के दावे कर रही है, तो वहीं विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर के सरकार से सवाल करता नजर आ रहा है। पूरा मामला इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पोल्यूशन को रोकने के लिए जो कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मुद्दे पर एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए, ना कि सुप्रीम कोर्ट से। यानी दिल्ली की आबो हवा लगातार जहरीली होती जा रही है और सरकार कह रही है कि हम तमाम जो पैरामीटर्स हैं वो दिल्ली के अंदर पूरा करें, बावजूद जो AQI है वो 400 पार जा रहा है। लगातार अस्पतालों में मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और सरकार सिर्फ और सिर्फ एक खाना पूर्ति नज़र करते आ रही है कि हम वाटर स्प्रिंकल कर रहे हैं, हम तरह तरह की चीज़ें दिल्ली के अंदर कर रहे हैं। ग्रैब फूड दिल्ली के अंदर लागू कर दिया गया है, लेकिन ये वो लोग हैं जो लगातार दिल्ली की बिगड़ती हवा को लेकर के कंसर्न है, लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। पिछले कई दिनों से एक समाज का एक ऐसा वर्ग जो जागरूक है, जो अपने फ्यूचर जनरेशन को लेकर के पूरी तरीके से कंसर्न है, वो देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर ब्रीदिंग इज किलिंग अस और स्वच्छ हवा सबका साथ सबका प्रयास। इन्होंने देखिए पूरा एक कह सकते हैं फेस मास्क लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया है कि जो दिल्ली की हवा है वो इतनी ज़्यादा खतरनाक हो गई है कि अब मास्क भी उससे बचा नहीं सकता। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। बातचीत करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? पूर्णिमा, आपने पोस्टर लिया हुआ है। लगातार दिल्ली की जो हवा है वो एक ऐसी छिड़ी में जाती जा रही है जिसे ख़राब माना जा रहा है। आप कैसे देखते हैं सरकार के पैरामीटर्स को? कैसे देखते हैं सरकार के पैरामीटर्स से ज़्यादा मैं एक माँ हूँ, इसलिए मैं आज यहाँ पे आई हूँ। मेरे को सबसे चिंता होती है हमारे बच्चों की, सिर्फ मेरे बच्चे की नहीं, हर बच्चे की जो इस हवा में बड़ा हो रहा है, क्योंकि ये हवा जहर से कम नहीं है। और ये तो डॉक्टर्स ओपनली कह रहे हैं 2 आउट ऑफ 3 चिल्ड्रन के लंग्स डैमेज हो चुके हैं दिल्ली में। तो हम कौन से विकसित भारत की बात कर रहे हैं जहाँ पे हमारे आउट ऑफ 3 2 बच्चे मतलब कि उनके लंग्स ऑलरेडी डैमेज हो चुके हैं। कहाँ जाएगा हमारा फ्यूचर? क्या कर पाएंगे हम एज ए नेशन? ये पॉल्यूटेड एयर क्राइसिस जो है राजधानी दिल्ली में हो रहा है, आप कैसे देख रहे हैं? क्या यहाँ की गवर्नमेंट सेंसिटिव है लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के, लोगों की सांसों को लेकर के? मैम, ये एक्चुअली पोल्यूशन क्राइसिस सिर्फ दिल्ली में नहीं है। हम अगर आप कहीं के भी AQI उठा के देख लें, स्पेशली नॉर्दर्न बेल्ट में हर जगह 300, 400, 500 पे है। और जो WHO मानता है एनीथिंग मोर देन 100 इज़ अनहेल्दी। तो हमारे फेफड़े तो कुछ स्पेशल नहीं बने भारतीयों के कि हम इसको सर्वाइव कर लेंगे। ये लोगों में इसमें जागरूकता लाने की बहुत ज़रूरत है कि वो क्या सांस ले रहे हैं जो जहर बन के आपको अंदर से ख़त्म कर रहा है। आपको लगता है गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ लोगों ने अभी बीच में कहा था कि लोग भी जिम्मेदार हैं, तो आपको लगता है लोग जिम्मेदार हैं आज जिस हवा में वो सांस ले रहे हैं, या सरकार की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी? नहीं, बस लोग तो जिम्मेदार हैं ही। हमारे हर एक्शन में पोल्यूशन होता है। आप गाड़ी लीजिए, जो भी इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, हर चीज़ में। पर ये जो अगर हम चेंज करना चाहेंगे तो ये सरकार से आने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी आम जनता जो जनरल जनता है 90% तो सर्वाइवल मोड में है। हर रोज़ वो जो कमा पाती है, खिला पाती है। उनमें
ना इस चीज़ की जागरूकता है, ना गवर्नमेंट कुछ कर रही है। इनफैक्ट द रीज़न इस साल इतने लोग बाहर निकले हैं कि हम इतने सारे मीडिया रिपोर्ट देख रहे हैं जहाँ पे ये AQI नंबर्स ही मैनिपुलेट हो रहे हैं। मैनिपुलेट किया जा रहा है। आपने मास्क भी पहना हुआ है और इस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही सीरियस कमेंट किया है कि अब इतनी ज़्यादा डेंजर हवा दिल्ली की हो गई है कि मास्क भी सेव नहीं कर सकता है लोग। बिल्कुल, और मैं कह रही हूँ कि मास्क तो हम अपने मतलब कि पीस ऑफ माइंड के लिए शायद पहन रहे हैं, और छोटे बच्चे वो पहन भी नहीं पाते, तो वो तो यही गंदी हवा का सांस ले रहे हैं। और आप तो जानती हैं कि हमारे पॉपुलेशन में मे बी 1% है जो एयर प्यूरीफायर या साफ जगह पर रह पाता है। तो आई डोंट थिंक द सिचुएशन इज़ वेरी बैड। डेंजरस कंडीशन में। सर, आपने मास्क पहना हुआ है, क्या कुछ इसके ज़रिए आप कहना चाहते हैं गवर्नमेंट को, लोगों को? देखिए, मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, सरकार तो पता नहीं सुन रही है कि नहीं सुन रही है, कि 300 से ऊपर जब AQI होता है तो ये वायु प्रदूषण नहीं है, ये केमिकल बायोलॉजिकल वॉरफेयर है। और ये एक मास्क एक केमिकल बायोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए है जो डिफेंस फोर्सेस यूज़ करते हैं। तो मैं ये मैसेज लोगों को भेजना चाहता हूँ कि जिस तरह का जहर हमारी हवा में अभी है, अपनी पिछले 3.5 हफ्ते से है, 19 अक्टूबर से, इस तरह का एक्सपोजर जो है वो अनप्रेसिडेंटेड है। मतलब यहाँ कोई वाइल्ड फायर नहीं लगी हुई है, ये मतलब मैन मेड प्रॉब्लम है और हम हर साल करते हैं, और ये 5 से 6 महीने ऐसे रहता है और सब बीमार रहते हैं और हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। मतलब हर तरह की दिक्कत है। तो ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है जिसको हम मतलब नॉर्मलाइज करे जा रहे हैं। आप मान रहे हैं गवर्नमेंट नॉर्मलाइज कर रही है सिचुएशन को? बिल्कुल नॉर्मलाइज कर रही है गवर्नमेंट पूरा। ऐसा है, अगर हेल्थ मिनिस्टर है हमारा, और मेरे को पता है, और हमारे टैक्स पेयर के पैसे से उनका घर भी है, गाड़ी भी है, उनका चूल्हा भी जल रहा है, आके बात करें, कुछ स्टेटमेंट तो दें। स्पोर्ट्स मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, इन्वायरमेंट मिनिस्टर, मतलब वो तो यही बोले जा रहे हैं कि इतना अच्छा माहौल है, आओ सब बच्चों खेलो, भागो दौड़ो। ये क्या मैसेज है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी में? मंत्री सिरसा जी कह रहे हैं कि 7 महीने का समय कम होता है, समय दीजिए। पुरानी गवर्नमेंट के ये सारे इम्पैक्ट्स हैं जो आज दिल्ली वालों को। देखिए, ये कोई गवर्नमेंट का इम्पैक्ट नहीं है, ये गवर्नमेंट की इनइफेक्टिव लीडरशिप और गवर्नेंस का इम्पैक्ट है। पहली सरकार ने भी यही किया था, ये भी सरकार भी ऐसी कर रही है। कितना टाइम लेंगे ये लोग? इट इज़ अ फेलियर ऑफ लीडरशिप एंड गवर्नेंस। मंशा में आप कह रहे कमी है, सरकार की मंशा में कमी है। कुछ किया नहीं है इन्होंने, मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक आर्टिफिशियल रेन का हवा बना दिया। जब बादल ही नहीं होते आपके जाड़े के टाइम में तो रेन कहाँ से आ जाएगा? मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए आप कुछ भी बोलते रहो। पहली सरकार भी यही करती थी, ये सरकार ने भी वही किया। लोगों को अपने हाल पे छोड़ दिया है, अपनी जान की वो अपने हाल पे छोड़ दिया है। लोगों को कोई नॉलेज नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है कि हवा में क्या है। सब बीमार है, कोई मास्क एडवाइजरी नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। खाली सुप्रीम कोर्ट ने आपने डॉक्टर भी बोल रहे हैं, उसको भी मतलब अगेंस्ट बोल रहे हैं पॉलिटिशियन। कहा जा रहा है, डराया जा रहा है ज़्यादा लोगों को। ऐसा कुछ नहीं है, इस तरीके की कुछ नहीं है, कोई फियर नहीं है। किसी को नहीं पता कि हर सांस से हम 12,000 लीटर हवा लेते हैं अपने फेफड़ों में हर रोज़, और वो 12,000 लीटर जो हवा है वो बिल्कुल जहरीली है, जहरीली होती जा रही है। और देखिए, इन्होंने तो एक खास मास्क लगा करके यहाँ पे मैसेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो असाधारण मास्क है वो पर्याप्त नहीं है, जितनी ज़्यादा हवा ख़राब हो गई। पर्यावरण विनाश के खिलाफ एकजुट हो। क्या लग रहा है, आप लोग हैं जो एक साफ़ हवा को लेकर के कंसर्न हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पर जो भारत हिंदू देश के लिए जो यात्रा निकाल रहे हैं, उनको पूरा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी इसमें आ रहे हैं। कैसे आप देख रहे हैं, क्या लोग जागरूक हैं अपनी इतनी बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए? देखिए, ये तो वैसे जो आप यात्रा की बात कर रहे हैं, बड़ी हैरत की बात है कि हम जब भी प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं हमें मना कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। इंडिया गेट पे आपने देखा किस तरीके से पुलिस ने डिटेन किया, देर रात तक छोड़ा, और एक तरफ इतनी बड़ी भीड़ में उनको परमिशन दी जा रही है। दिल्ली से वो यात्रा प्रोटोकॉल दिया जाता है। और सबसे बड़ी हैरत की बात है, एक संवैधानिक पद पे बैठी महिला जो मुख्यमंत्री है, जो शपथ लेती है कि मैं किसी भी ऐसे कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकती जिस कार्यक्रम में कोई भी धार्मिक पक्ष हो या फिर सौहार्द बिगड़ने की संभावना
भावना हो, लेकिन जब वो हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे हैं जिसके पोस्टर पे साफ साफ लिखा रहता है कि ये हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए यात्रा है, उसमें मुख्यमंत्री शामिल होती है, उसमें सांसद मनोज तिवारी शामिल होते हैं, कपिल मिश्रा शामिल होते हैं, तो ये बड़ी हैरत की बात है। लेकिन हवा स्वच्छ हवा के लिए कोई भी आगे नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है, ये भी तो है ना, उस यात्रा में जाने के लिए टाइम है लेकिन नहीं है। और आपको अभी ये बता दूं ये कितना सीरियस है, अभी कपिल मिश्रा ने 2 दिन पहले वासुदेव घाट के, कपिल मिश्रा कैबिनेट मंत्री है दिल्ली में, उन्होंने अभी 2 दिन पहले किसी धार्मिक प्रोग्राम में 2000 महिलाओं को इकट्ठा किया और वहाँ बुलाया वासुदेव घाट पे। हैरत की बात है जब दिल्ली एम्स के डॉक्टर कह रहे हैं इस समय मत इकट्ठा हो, मत हो, पॉल्यूशन को लेकर थोड़ा सावधानी रखे जाए, उस समय पे ये अपने धार्मिक प्रोग्राम कर रहे हैं, लगातार गैदरिंग कराई जा रही है। मतलब देखिए कुल मिला के वो बात है कि ये बात सच है कि पहले की सरकार जो करती थी वो भी इंतजाम बहुत नहीं थे, लेकिन वो एक्सेप्ट करते थे कि पॉल्यूशन है, ऑडिबल लगाए तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं ढंग से। प्रयास देखे जाते थे, कोशिश देखी जाती थी। दूसरी बात है कि ये आज ये कह रहे हैं 7 महीने, क्या इन्होंने आते ही पहले महीने से वो काम शुरू किए? दिल्ली चुनाव में इनका वादा था हम दिल्ली को साफ दिल्ली देंगे दिल्ली को, लेकिन इन्होंने आते हुए 7 महीने ने, अब तो 8 महीने से ज्यादा हो गया, 9वां महीना लगा। मोदी ने नारा दिया था इस बार 400 पार, तो क्या लग रहा है 400 पार नहीं हुआ, इक्वाई 400 पार हो गया, 500 पार भी हो गया, उससे ज्यादा भी हो गया है। दिल्ली के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है, अपनी सुरक्षा बना। सरकार पूरी तरीके से अपने हाथ खड़े कर चुकी है। बिल्कुल, हमें लगता है कि सरकार जो इंतजाम कर रही है वो एक दिखावा है, नौटंकी है। स्कूल बंद कर दो, कार पूलिंग कर लो, सरकार अपनी तरफ से जो इंतजाम कर सकती है वो नहीं किए जा रहे। मैं बता रहा हूँ दिल्ली के अंदर अभी भी ऐसी फैक्ट्री कारखाने चल रहे हैं जिनमें बहुत प्रदूषण निकल रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार उन पर रोक नहीं लगा रही है। दिल्ली सरकार मैं कह रहा हूँ जो सार्वजनिक परिवहन है उसको बढ़ा नहीं रही है, बसों को और उतारा जाए, मेट्रो का किराया सस्ता कर दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेट्रो में जाए। दिल्ली आपने मास्क लगाया हुआ, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अब मास्क भी पर्याप्त नहीं है कि लोगों को जो है खराब हवा से बचाया जा सके उनको, तो ऐसी कंडीशन में अभी दिल्ली की हवा आ चुकी है। हाँ, मतलब अब ये क्या ही कर सकते हैं, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं कि हमें लगता है कि मास्क जो बच सकता है, थोड़ा बहुत बच सकते हैं, हो सकता है नहीं। अब जैसे डॉक्टर्स कह रहे हैं कि दिल्ली छोड़ दो, लेकिन हम बताइए कि दिल्ली की जो एक आम आबादी वो कैसे छोड़ देंगे? हमारा तो नहीं है कोई बहुत बड़ा घर है या फिर हमारी नौकरी है, जॉब है, सब दिल्ली में है, हम कैसे दिल्ली छोड़ सकते हैं? ठीक है, तो वो पैसे वाले ही कर सकते हैं। दूसरी बात है जो इंतजाम कर सकते हैं वो कर सकते हैं, हमारे पास वो नहीं है कि हम एयर प्यूरीफाई भी लगा पाएँ। जो रेखा गुप्ता एक तरफ आप इंतजाम नहीं कर रही, अपने ऑफिस में लगा लिया, अपने कार्यालय में लगा लिया, चाहे पीएमओ सीएम सब ने लगा लिया है। तो हम ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं साफ दिखता है कि दिल्ली सरकार ने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है कि जो होगा देखा जाएगा, और कोई इंतजाम नहीं कर रहे हैं। दिल्ली सरकार इस मामले में फेल है। हमें लगता है कि तत्काल इसको एक आपातकाल दिल्ली में स्वास्थ्य संकट घोषित करना चाहिए और बड़े बड़े डॉक्टरों को, दिल्ली के नागरिकों को लेकर एक मीटिंग बुलानी चाहिए, जिस मीटिंग के अंदर कुछ चीज़ें पार करनी चाहिए, जिसके अंदर निजी वाहनों पर कम से कम करना चाहिए और गवर्नमेंट वाहन को बढ़ाना चाहिए। यानी देखिए जो आम जनता है वो अपने स्वास्थ्य को लेकर के लगातार कंसर्न नज़र आ रही है, सरकार से सवाल कर रही है, लेकिन पिछले 2 महीने से अगर हम देखें इस पूरे मुद्दे को लेकर के सरकार की मंशा पर लगातार सवाल कहीं ना कहीं वाजिब बनते हैं। करेक्टिव मेजर्स नहीं उठाए जा रहे हैं, जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से राजधानी दिल्ली में रोक देना चाहिए वो नज़र नहीं आ रहा है। ग्रैब 3 ग्रैब 4 लगाने की बात लगातार सरकार की तरफ से की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके जो हवा है वो कहीं भी सुधरती हुई नज़र नहीं आ रही, और शायद इसीलिए लोग सड़क पर उतरे हैं, अपनी बात को कहना चाहते हैं। और जैसा कि उन्होंने भी कहा, जो एक प्रिकॉशन, जो एक सावधानी दिल्ली सरकार में बैठे लोगों को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिखानी चाहिए, वो नज़र नहीं आ रही है। बावजूद इसके दिल्ली में एक के बाद एक बड़ी गैदरिंग अलग अलग मुद्दों को लेकर के की जा रही है। फ़िलहाल दिल्ली की हवा कितनी और ज़्यादा ख़राब होती है, क्या दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात होते हैं, तमाम ऐसे सवाल हैं जो वक्त रहते मिलेंगे। फ़िलहाल इस रिपोर्ट पे इतना, देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।